हर जगह बहू ही गलत नहीं होती, कभी कभी बेटी भी गलत होती है। नेहा बहू, बस 1 महीना शेष बचा है तुम्हारे देवर अमित की शादी में। वैसे तो सारी तैयारियां हो चुकी है, मगर मुझे बस एक ही बात का डर है। सौम्या जी उदास होते हुए बोली। नेहा बोली, मम्मी जी, किस बात का डर है आपको? लगभग सारी तैयारियां अच्छे से हुई है, बस थोड़ी बहुत तैयारियां बाकी है। वह भी समय से पहले पूरी हो जाएंगी, आप चिंता ना करें। सौम्या जी बोली, बहू, मुझे शादी की तैयारियों का डर नहीं, वह तो हो ही जाएगी। मुझे इस बात का डर है कि कल के दिन जब अमित की पत्नी सुधा ब्याह कर आएगी और उसे पता चलेगा कि हमारे घर की पुरखों की निशानी जो रानी हार है वह मैंने तुम्हें रखने दिया है, तो यह जानकर कहीं उसे बुरा ना लग जाए, क्योंकि उस रानी हार पर तो तुम दोनों का हक बराबर है और इसी वजह से कहीं घर में कलेश का वातावरण ना बन जाए। नेहा बोली, मम्मी जी, बस इतनी सी बात, मैं अभी वह रानी हार लाकर आपको रखने दे देती हूँ, ताकि सुधा को कभी यह ना लगे रानी हार आपने मुझे दिया था। और मम्मी जी, वैसे भी वह रानी हार आपकी अमानत है, उस पर मेरा कोई हक नहीं। सौम्या जी को अपनी बहू नेहा पर बहुत विश्वास था। नेहा थी भी तो ऐसी कि कोई भी उसकी तरफ आकर्षित हुए बिना रह नहीं पाता था। घर के सारे काम में होशियार, व्यवहारिक और मधुरभाषी, सारे ससुराल वालों का दिल जीत लिया था। सौम्या जी की सेवा में भी कोई कमी नहीं छोड़ी थी, इसलिए तो सौम्या जी आंख मूंद कर विश्वास करती थी नेहा पर। सौम्या जी को याद भी है वह दिन जब गौरव ने घर आकर अपने प्यार के बारे में बताया था। नेहा का परिवार मध्यम वर्गीय परिवार था, जबकि सौम्या जी के पास पैसों की कोई कमी नहीं थी। सौम्या जी को गौरव का यूं प्रेम विवाह करना पसंद नहीं था, और जब से यह पता चला था कि लड़की बहुत ही मध्यम वर्गीय घर से है, तो उन्होंने इस रिश्ते से साफ इनकार कर दिया था। मगर बेटे की खुशी के सामने माँ झुक ही जाती है। सौम्या जी शादी के लिए जैसे तैसे तैयार हुई, मगर जब नेहा शादी करके घर आई तो उसने सभी का दिल जीत लिया। बस तब से सौम्या जी ने अलमारी की चाबी, गहने, सब कुछ नेहा को संभालने दे दिया था। एक दिन जब नेहा सौम्या जी से बोली, मम्मी जी, मुझे इतनी जिम्मेदारियां मत सौंपिए, आप घर की बड़ी हैं, तो मुझे लगता है यह सब आपको ही संभालना चाहिए। तब सौम्या जी बोली थी, बेटा, मेरे बाद तुम लोगों को ही यह सब संभालना है, इसलिए अभी से अभ्यास शुरू कर दो। कल के दिन छोटी बहू भी आएगी तो उसे तुम यह सब जिम्मेदारियां सिखा देना। बोलकर दोनों हंस पड़ती थी। मम्मी जी, वह रानी हार अलमारी में मिल नहीं रहा है। नेहा की आवाज़ से सौम्या जी की तंद्रा टूटी। मम्मी जी, मैंने अलमारी में, लॉकर में सब जगह छान मारा, मगर वह रानी हार अंदर कहीं नहीं है। तुमसे ऐसी लापरवाही कैसे हो गई? बहू, रानी हार ना संभाल पाई, पुरखों की निशानी थी वह हमारी। मुझे तो लग रहा है गलती मेरी थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया। सौम्या जी बोली। मम्मी जी, जहाँ तक मुझे याद है, मैंने वह हार अंत में कोमल दीदी को पहनने दिया था। उसके बाद उन्होंने मुझे वह हार वापस नहीं दिया। नेहा याद करते हुए बोली। नेहा, जबान संभाल कर बात करो। तुम जिसके बारे में बात कर रही हो वह बेटी है हमारी, तुम्हारे पति गौरव की बहन, इकलौती बेटी है वह इस खानदान की। चाहूँ तो उसे वह हार मैं हमेशा के लिए भेंट कर दूँ। वह क्यों हार चुराएगी भला? मगर मैंने उस हार की जिम्मेदारी तुम्हें सौंपी थी, क्योंकि इस घर की बहू तुम हो नेहा। सौम्या जी ने तुरंत बेटी कोमल को फोन किया और बोली, कोमल, नेहा बता रही है, तुमने उसे हमारे घर के पुरखों की निशानी रानी हार पहनने मांगा था और वापस नहीं किया। कोमल बोली, मम्मी, नेहा भाभी तो है ही झूठी। हाँ, यह बात सच है कि मैंने उनसे रानी हार पहनने मांगा था, मगर मैंने उन्हें वह हार पहनकर तुरंत वापस कर दिया था। मम्मी, मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, भाभी को इतना सर पर मत चढ़ाओ, कभी ना कभी आपको भी भारी पड़ेगा। और देखा, पड़ गया ना भारी। और उसने इल्ज़ाम लगाया भी किस पर मम्मी? मुझ पर। मुझे क्या पैसों की कमी है मम्मी? कहीं उसने वह हार तुम्हारे घर से चुरा कर अपने मायके वालों को तो नहीं दे दिया? मैं तो आपसे पहले ही कहती थी मम्मी,
मध्यम वर्ग घर की बहू लाओगी तो यही होगा। अरे, जिस लड़की ने अपने मायके में कुछ भी नहीं देखा होगा, यहाँ ससुराल में इतना पैसा देखेगी तो नीयत तो फिसलेगी ही ना। मगर आपको तो अपनी बहू पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास था, अब भुगतो आप ही। जब से गौरव ने नेहा से शादी करने की बात घर में कही थी, कोमल शादी के लिए कभी तैयार ना थी। उसने सौम्या जी से भी यही कहा था, माँ, गरीब घर की बेटी को कभी अमीर घर की बहू नहीं बनाना चाहिए, वरना यह लड़कियां शादी के बाद सब कुछ हथिया लेती है। मगर नेहा के व्यवहार से सौम्या जी ने सब कुछ नेहा के सुपुर्द कर दिया था। यह बात और है कि कोमल ने कभी नेहा को वह प्यार सम्मान नहीं दिया था जो एक ननद को भाभी को देना चाहिए था। सौम्या जी के दिमाग में कोमल का एक एक शब्द तीर की भांति काम कर रहा था। उन्हें अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उन्होंने आखिर एक गरीब घर की लड़की पर क्यों विश्वास कर लिया। सौम्या जी बहू नेहा से बोली, नेहा, हो ना हो गलती तुम्हारी भी है। तुम हो एक गरीब घर से, वहाँ तो कभी तुमने रानी हार तो छोड़ो, सादा गोल्ड का हार भी नसीब नहीं हुआ होगा। तुम क्या जानो रानी का हार कितना महंगा होता है। तुम्हारे घर वालों ने तो क्या, तुम्हारे पूरे खानदान ने कभी ऐसा हार नहीं देखा होगा। मेरी अक्ल घास चढ़ने गई थी जो मैंने तुम पर विश्वास किया, मगर तुमने आज साबित कर दिया कि गरीब घर की लड़कियां अमीर खानदानों के लायक नहीं होती। गौरव ने जब तुमसे शादी करने की बात कही थी और मैं बेटे की खुशी के लिए राजी हो गई थी, सभी ने मुझसे यही कहा था कि सौम्या, रिश्ता हमेशा बराबरी में करना चाहिए। मगर मैंने सारी बातें भुलाकर तुम्हें बेटी जैसा प्यार दिया, तुम पर विश्वास किया, मगर मैं गलत थी। यह सब बोलकर अपने कमरे में चली गई और खो गई अतीत के गलियारों में। जब गौरव ने नेहा को पसंद किया था, तब से ही ननद कोमल नेहा को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। सिर्फ गौरव के सामने अच्छा बने रहने के लिए अपना लिया था कोमल ने उसे, मगर अकेले में कभी वह इज्जत नहीं दी जिसकी एक भाभी हकदार होती है। कोमल को एक दो बार सौम्या जी को भड़काते भी सुना था नेहा ने, मगर सौम्या जी कभी बेटी की बातों में नहीं आती थी। जब भी कोई ससुराल में नेहा की तारीफ करता, कोमल जाती और ताना मारती। नेहा भाभी को सभी के सामने अच्छा बनने का बहुत शौक है, इसलिए तो यहाँ से वहाँ भाग भाग कर काम करती है ताकि सबकी नज़रों में आ सके। बहुत बारी नेहा आंसुओं के घूंट पीकर रह जाती। गौरव की लाडली बहन और सौम्या जी की इकलौती बेटी होने का खूब नाजायज फायदा उठाती थी कोमल, मगर घर की ननद का मान रखना था इसलिए कुछ कहती नहीं थी। और देवर की होने वाली पत्नी सुधा एक संपन्न परिवार से थी, इसलिए सुधा को बहुत भाव देती थी कोमल। नेहा कभी गौरव को बहन की बातें नहीं बताती थी क्योंकि वह जानती थी गौरव यकीन नहीं करेगा कभी। गौरव के सामने कोमल ने नेहा का अपमान नहीं किया था, मगर बाकी सभी ससुराल वालों के सामने कभी बोलने से छूटती नहीं थी कोमल। कोमल शाम को मायके आकर बोली, क्या हुआ, मिला हार? गुस्से में बोली, नेहा भाभी, आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर इल्जाम लगाने की? दीदी, आपके देवर की शादी में आपने मुझसे वह हार पहनने मांगा था, फिर आप वापस करना भूल गई हैं। आप एक बार अपने घर में देख लीजिए, आपको वह हार मिल जाएगा। कोमल भाभी, जब शादी का कार्यक्रम खत्म हुआ, मैंने तुरंत वह हार आपको वापस दे दिया था। हमें तो लगता है आप अपने मायके में ही दे आई हैं वह हार और इल्ज़ाम मुझ पर लगा रही हैं ताकि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। यही चाल है ना आपकी? थोड़ी देर में गौरव ऑफिस से आ गया। गौरव, देख तो जरा नेहा रानी हार कहाँ रख दी। मैंने उसे संभालने दिया था और अब कहीं मिल नहीं रहा है। सौम्या जी गौरव को देखते ही बोली,
गौरव अंदर कमरे में आया और अलमारी और बाकी जगह पर ढूंढने लगा। नेहा बोली, मैंने वह हार कोमल दीदी को पहनने दिया था। गौरव, मुझे अच्छे से याद है, फिर उन्होंने मुझे वह हार वापस नहीं किया। पीछे से सौम्या जी बोली, हाय राम, देखा कैसे मेरी बेटी पर इल्जाम लगा रही है। गौरव, तुम्हारी बहन के घर में आखिर क्या कमी है जो चोरी करेगी, वह भी अपने मायके में। गौरव, मुझे तो लगता है नेहा ने ही हार अपने मायके वालों को दे दिया होगा। वे लोग गरीब ठहरे, लालच आ गया होगा। हमने तो पहले ही मना किया था, भाई गरीब घर की लड़की से शादी मत करो। गौरव को गुस्सा आ गया। वह बोला, मम्मी आप दोनों कैसी बातें कर रहे हो। नेहा के मायके वाले गरीब जरूर है मगर स्वाभिमानी है। मैं उसे पहचानता हूँ और आप इल्ज़ाम लगा रही हैं। मम्मी, शायद आप नहीं जानती कि नेहा की ईमानदारी की वजह से ही मैंने नेहा को पसंद किया था। नेहा जहाँ ऑफिस में काम करती थी, एक रोज़ वहाँ मेरी सोने की चेन गिर गई। मैं तो उम्मीद खो बैठा था कि मुझे वह चेन कभी वापस मिलेगी, मगर नेहा ने वहाँ के स्टाफ से मेरा पता निकाला और मुझे वह चेन वापस लौटाने आई, जबकि उसे पक्का पता नहीं था कि वह चेन मेरी है भी या नहीं। बस किसी ने वाया वाया कहा था कि शायद उन भाई साहब की होगी। नेहा मेरी पत्नी है, उस पर इल्ज़ाम लगाने से पहले 100 बार सोच लिया करो। मैं अगली बार यह नहीं सुनूंगा। गौरव के जवाब से नेहा की आंखों में खुशी के आंसू थे, क्योंकि घर में जब कोई उसका साथ नहीं दे रहा था और उस पर विश्वास नहीं किया था। कोमल पैर पटक कर अपने घर चली गई और सौम्या जी अपने कमरे में टीवी देख रही थी। नेहा की 8 साल की बेटी गौरव के मोबाइल के गैलरी में सारे फोटो देख रही थी और कोमल के पहने हुए हार का फोटो देखकर बोली, वाह, यह तो रानी हार है ना मम्मा। गौरव बोला, हाँ, तुम्हें कैसे पता यह रानी हार है। वह बोली, मम्मा के पास भी तो है ऐसा। मैंने पूछा था तो मम्मा बोली यह रानी हार है। गौरव सब समझ चुका था और उसने कोमल को घर बुलाकर वह हार मांगा। पहले कोमल मुकरने लगी, मगर गौरव ने जब बताया कि उसकी बेटी ने सच बोल दिया है, तब कोमल के चेहरे पर डर साफ दिखाई दे रहा था। भाई, मुझे माफ़ कर दो। शादी के बाद आप लोग भाभी की तारीफ करते थे, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती थी। इसलिए मैंने नेहा भाभी को मम्मी और आपकी नज़रों में गिराने के लिए यह साजिश रची थी। वह रानी हार मेरे पास ही है। सौम्या जी बोली, कोमल, तेरी बातों में आकर मैंने नेहा और उसके मायके वालों को कितना भला बुरा कहा। कोमल, मुझे तुझसे ऐसी उम्मीद ना थी। आज तूने यह साबित कर दिया कि हर जगह बहू ही गलत नहीं होती, कहीं कहीं बेटी भी बहुत गलत होती है। नेहा बहू, मुझे माफ़ कर दो। सौम्या जी दोनों हाथ जोड़ते हुए बोली। नेहा बोली, मम्मी जी, मैं जानती हूँ इन सब में आपकी कोई गलती नहीं। आपको जो बताया गया आपने बस वही देखा। उम्मीद है दोस्तों कहानी पसंद आई होगी, तो मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।